मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा कारक का टॉपिक चल रहा है संस्कृत व्याकरण में 10th क्लास के सिलेबस में, जिसमें हमने 2 विभक्तियां पढ़ ली है और तीसरी विभक्ति हमारी अभी चल रही है, जिसमें हमारा अगला सूत्र है एनाम विकारय। एनाम विकारय अर्थात हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, अर्थात समझने के लिए यदि किसी शरीर के अंग में, यदि किसी अंग विशेष में कोई विकार है तो उस विकार वाले अंग की, यानी जिस अंग में विकार है, क्या है, कोई कमी। विकार क्या होता है, कमी होना। यदि किसी अंग विशेष में कोई विकार है तो उस विकारवाचक अंग की तृतीया विभक्ति होती है। यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकार दिखता है तो उस विकारित अंगवाचक शब्द में, तो उस विकृत या विकार युक्त उस विकृत अंगवाचक शब्द में, उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। समझ में आ गई बात। एनाम विकारय अर्थात शरीर के किसी अंग में यदि कोई विकार है, विकार मतलब कोई कमी, जैसे कोई किसी का हाथ नहीं है, या फिर कोई पैर से लंगड़ा है, या कोई आंख से काना है, या कोई कानों से सुनता नहीं है, बहरा है। इस प्रकार से अगर शरीर के किसी अंग में कोई विकार है, कमी है, तो जिस अंग में, यानी जो विकृत अंग है, उस शब्द में, यानी जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, उस शब्द में, अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे मोहन आंख से काना है। जैसे पहला उदाहरण है हमारा, मोहन आंख से काना है। अब देखिए, ये जो हमारा वाक्य है, इसमें हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि मोहन है वो क्या है, आंख से काना है, यानी उसकी जो आंख है उसमें क्या है, कमी है। तो अब किस चीज में कमी है, आंख में। किसमें कमी है, आंख में कमी है। तो कौन सा विकृत अंग है, आंख। और ये जो हमारा शब्द है विकृत अंग, उसमें हमें क्या करनी है, तृतीया विभक्ति करनी है। जैसे मोहने नेत्रेण, आंख की संस्कृत होती है नेत्र, और नेत्र शब्द का जब हम तृतीया बनाते हैं तो क्या बनेगा, नेत्रेण कानः। मोहने नेत्रेण कानः, मोहन आंख से काना है। या और लिख लीजिए, जैसे रमेश कानों से बहरा है। रमेश कानों से बहरा है। दूसरा उदाहरण है हमारा, रमेश कानों से बहरा है। तो क्या हो जाएगा, रमेशः, कर्ता में क्या होगी, प्रथमा, रमेशः। अब किस अंग में कमी है, कान में, बहरा है वो, किससे है बहरा, कान से। तो हमें तृतीया विभक्ति किसकी करनी है, कान की। तो क्या करेंगे, रमेश है कर्णे, कर्ण, संस्कृत क्या होती है, कान की, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, कर्णे
बधिर, बहरा की संस्कृत होती है बधिर। यहाँ पे हो जाएगा कर्णाभ्याम, क्योंकि द्विवचन है ना तो क्या होगा कर्णाभ्याम। अगर एक वचन होता तो हो जाता कर्णेन, लेकिन यहाँ पे दोनों से इसको बहरा कहा गया है, कानों से। ये नहीं कहा कि कान से बहरा, अगर कान से बहरा होता तो हम कर्णेन करते कि एक कान से बहरा, लेकिन यहाँ से कहा गया है कानों से बहरा है। तो कान हमारे दो होते हैं तो क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में कर्णेन, कर्णाभ्याम, कर्णेभ्य। तो द्विवचन में क्या लिखेंगे हम कर्णाभ्याम। रमेश कर्णाभ्याम, रमेश कर्णाभ्याम बधिर, रमेश कानों से बहरा है। और देखिए जैसे वह बुद्धि में बहुत तेज है, वह बुद्धि में बहुत तेज है, तो क्या करेंगे इसको यहाँ पे लिखेंगे वह बुद्धि में बहुत तेज है। तीसरा उदाहरण है हमारा, वह बुद्धि में बहुत तेज है। ये देखिए यहाँ पे आप अंग विशेष की क्या बताइए, विशेषता बताइए कि वह बुद्धि में बहुत तेज है, तो क्या हो जाएगा स मत्या प्रखर, स मत्या, स बुद्धि में, मत्या अति यानी बहुत, तेज यानी प्रखर, स मत्या अति प्रखर अस्ति, वह बुद्धि में बहुत तेज है। ठीक है। और देखिए जैसे वह सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है, तो सिर किससे गंजा है, कमी किसमें है सिर में, या तो कोई विशेषता होगी या कोई कमी होगी, तो यहाँ पे कमी है, सिर से क्या है गंजा है, तो किसकी होगी तो क्या भक्ति सिर की, तो क्या हो जाएगा सह, सिर की होगी खलवाट, सह शीर्षा, सह शीर्षा, और गंजा की होगी खलवाट, सह शीर्षा खलवाट अस्ति, वह सिर से क्या है गंजा है, स शीर्षा खलवाट अस्ति। और देखिए जैसे वह हाथ से क्या है, हाथ से लूला है, या फिर वह पीठ से उबड़ा है। और देखिए उदाहरण जैसे वह पीठ से उबड़ा है, तो क्या हो जाएगी वह की क्या होगी सह, पीठ की पृष्ठेन, पीठ एक होती है ना हमारी, तो पीठ क्या में रामेन, यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठेन, उबड़ा की जो ही उज्जह, सह पृष्ठेन उज्जह अस्ति, सह पृष्ठेन उज्जह अस्ति, वह पीठ से उबड़ा है। क्या है वह पीठ से उबड़ा, यानी कमी उसके किस अंग में है पीठ में है, तो तृतीया विभक्ति हमें किसमें करनी है पीठ में, किसमें करनी है पीठ में। ठीक है। इस अगला सूत्र है हमारा इत्थम भूत लक्षणे, अगला सूत्र लिखेंगे एक एनांग विकार वाला, शायद आपको समझ में आ गया है कि शरीर के जिस भी अंग में कमी होती है तो उस अंगवाचक शब्द में हम क्या करते हैं तृतीया विभक्ति करते हैं। ठीक है। अगला हमारा सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, क्या सूत्र है हमारा अगला इत्थम भूत लक्षणे। अब ये क्या कहता है कि किसी लक्षण से किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, इत्थम भूत लक्षणे। अर्थात जब किसी लक्षण से
लक्षण से व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षणवाचक शब्द में, यानी जिस लक्षण से पता चलता है उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात जब किसी लक्षण से व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे वह जटाओं से तपस्वी लगता है। उदाहरण है पहला, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। यानी जैसे हम देखते हैं ना, कोई साधु संत होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, तो उनकी आगे बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, पीछे बड़े बड़े बाल होते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान के नहीं होते हैं। जो साधु संत होते हैं वही अपने बालों को बढ़ाकर रखते हैं। तो क्या है, उनके उन बालों को, दाढ़ी को बढ़ाने से हमें पता चलता है कोई साधु संत है या कोई तपस्वी महापुरुष है। तो उनके लक्षण, यानी वो जो उन्होंने अपने केस, अपने बाल बढ़ा रखे हैं, उनसे हमें पता चल रहा है कि कोई तपस्वी है या कोई साधु है या कोई संत है, यानी उस लक्षण विशेष के कारण। तो जिस लक्षण से हमें पता चल रहा है, किससे पता चल रहा है, उसके जटाओं से, यानी उसने जो अपने लंबे बाल बढ़ा रखे हैं उससे हमें पता चलता है कि ये इंसान तपस्वी है। तो लक्षण, कौन से लक्षण से पता चल रहा है, जटाओं से। तो तृतीया विभक्ति किसकी करेंगे हम, लिखा ना, उस लक्षणवाचक, यानी लक्षण क्या है ये, तो इस लक्षणवाचक शब्द में हम तृतीया विभक्ति करेंगे। तो क्या हो जाएगा, स जटाओं से, जटा भी तृतीया में बनेगा जटा भी, क्योंकि बहुवचन का है, ठीक है। तपस्वी प्रतीयते लगता है, मतलब प्रतीयते, स जटा भी तपस्वी प्रतीयते, ठीक है। और दूसरा देखिए, जैसे वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती है। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा, वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती है। वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती है। अब देखिए हमारे पास इसका लक्षण क्या है, किससे हमें तपस्विनी लगती है, वो कुंडलों से, यानी कानों में जो उसने बड़े बड़े कुंडल धारण कर रखे हैं उससे हमें पता चलता है कि वो क्या है, तपस्विनी है। तो क्या हो जाएगा, स यानी सा। आप सोचेंगे कि यहाँ पे स का श कर दिया और यहाँ पे उसी वह शब्द का सा कर दिया। तो देखिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, तीनों में संस्कृत में शब्द एक ही है वह, लेकिन उसकी संस्कृत क्या होगी, अलग अलग होगी। पुल्लिंग के लिए हम लिखेंगे सह मीन्स वह, और स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे सा मीन्स वह, और नपुंसकलिंग में लिखेंगे तत् मीन्स वह, ठीक है, सहसा तत्। लेकिन शब्द क्या है, सभी का अर्थ क्या है, एक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सा। वह के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, शा कुंडलाभ्याम। वही जैसे हमने लिखा था ना, कर्णाभ्याम बधी है, कानों से बह रहा है, क्योंकि कान कितने होते हैं, दो, और संस्कृत में द्विवचन होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो यहाँ पे वही कुंडलों से, यानी दो है, तो द्विवचन में क्या बनेगा हमारा, कुंडलाभ्याम, सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते, वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती है। और कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ आगे स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सा, और कुंडलों से यानी कुंडलाभ्याम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कुंडलाभ्याम।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना कि इत्थम भूत लक्षण क्या कहता है कि जिस लक्षण से व्यक्ति की हम पहचान करते हैं किसी विशेष लक्षण से, तो उस लक्षणवाचक शब्द में हम क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सूत्र है, दो हमने पढ़ लिए हैं। एक एनांग विकार है, यानी शरीर के किसी अंग विशेष में यदि कोई कमी होती है तो उस विकृत अंगवाचक शब्द की हम तृतीया विभक्ति करेंगे। ठीक है, और जैसे एनांग विकार वाला सूत्र इसमें आ जाए, हमारे यदि किसी करणे बधिर, तो रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति हम क्या लिखेंगे, तृतीया विभक्ति। कारण, क्योंकि कारण उसके साथ पूछते हैं क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे क्योंकि यदि किसी अंग विशेष में कोई विकार है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सूत्र है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। तीसरा जो हमारा आज का सूत्र है तृतीया विभक्ति का, वो क्या है, प्रकृत्या आदि भी, प्रकृत्या आदि भी उपसंख्यानम, उपसंख्यानम, प्रकृत्या आदिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्या आदि भी उपसंख्यानम। अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकृत्या, प्रकृत्या आदि भय, और अलग से लिख देंगे उपसंख्यानम। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहता है ये सूत्र कि प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र, अर्थात प्रकृति, स्वभाव, प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र, प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र और सम, विषम, सुख, दुख, जाति, गोत्र, सम, विषम, सम, विषम, सुख और दुख, ये शब्द जहां पर भी होंगे, कौन कौन से, प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र, सम, विषम, सुख और दुख, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से शब्द है ये हमें याद रखने पड़ेंगे, प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र, सम, विषम, सुख, दुख। ठीक है, चलिए अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे वह प्रकृति से साधु है, पहला हमारा उदाहरण है, वह प्रकृति से साधु है, वह प्रकृति से साधु है। तो क्या हो जाएगा, वह की संस्कृति क्या होगी, स, प्रकृति तृतीया में बनेगा प्रकृत्या, प्रकृत्या साधु, साधु अस्ति, से प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से साधु है। दूसरा देखिए, वह स्वभाव से सरल है, ये उतार दिया होगा आपने,